अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है आप सभी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक होंगे। और आज जी सैटरडे है, छुट्टी है। और जी हम लोगों ने सोचा चलें जी आज चलते हैं किसी कंट्री साइड पे। हमारा वैसे तो प्रोग्राम है किसी फार्म हाउस पे जाने का, और वहाँ से जी देसी अंडे और ये जो फ्रेश बटर वगैरह वहाँ से बड़ा अच्छा मिलता है, बिल्कुल फ्रेश होता है जैसे आपने भी घर में निकाला हुआ हो बटर वगैरह ना। तो वो हम लोग अब लेने के लिए निकले हैं। देखिए अब अगर रास्ते में कोई फार्म हाउस आता है तो ज़रूर वहाँ पर रुक के इंशाल्लाह फिर लेते हैं चीज़ें, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। और ये देखें जी दरख्त माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कैसे सब्ज़ हुए हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत। एक्चुअली जब एकदम वो धूप निकलती है और साथ ही बारिश भी होती है तो उससे ये और ज़्यादा जो है वो उसके पत्ते जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं। माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं। फार्म हाउस तो जी हमें कोई नज़र नहीं आया तो हम लोगों ने अपना जो रास्ता था वो तब्दील कर लिया, दूसरी तरफ हम लोग मुड़ गए और हम लोग निकल गए हैं। अब यहाँ पे एक है नायाग्रा फॉल्स, वेरी पॉपुलर प्लेस है, टूरिस्ट वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आते हैं और बहुत ही खूबसूरत है वो। और जो रात का जो उसका व्यू है वो तो बहुत ही खूबसूरत है। इंशाल्लाह जब भी मेरा चक्कर लगा मैं ज़रूर आपको भी साथ लेके जाऊँगी। उधर तो वहाँ पे रात को काफ़ी कलरफुल लाइट्स जब वो चलती हैं तो वो पानी का कलर भी वैसा और बहुत ही खूबसूरत है। उसको लफ्ज़ों में आप बयान नहीं कर सकते। वैसे ही वो माशाल्लाह से अल्लाह ताला की कुदरत है कि वो फॉल्स इतनी हाइट से वो गिरती हैं, वाटर जो है, तो वो तो बहुत ही खूबसूरत मंजर वहाँ पे होता है। ये हम अब उस साइड पे चल रहे हैं। प्रोग्राम हमारा ये था कि नायाग्रा फॉल्स जो है उससे पीछे थोड़ी सी है नायाग्रा ऑन द लेक, एक छोटा सा कह लें हम जगह है वो भी, तो वहाँ का इरादा था। लेकिन वहाँ पे पहुँचते देखिए अब हम कहाँ पे पहुँच जाते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये कैसे पानी है माशाल्लाह। ये सारी लेक ओंटारियो है। लेक ओंटारियो जो है वो काफ़ी बड़ी लेक है। यहाँ पे कनाडा में 4-5 लेक्स हैं और वो बहुत ही बड़ी लेक्स हैं। आप उनको यानी कि देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो समंदर जितनी ही लगती हैं। वैसे लेक हैं लेकिन वो समंदर जितनी लगती हैं, कोई कह नहीं सकता कि भाई वो उस तरह लेक है जैसे हमारे पाकिस्तान वगैरह में इधर उधर जो छोटी छोटी लेक्स होती हैं उस तरह। लेकिन यहाँ पे तो वो लेक ही असल में समंदर से भी बड़ी, आप कह लेंगे ये लेक ओंटारियो है। और ये जो है ये इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पे ना सारा इस साइड पे। ये देखें जी, ये अब हम पहुंच गए हैं जी ग्रिम्सबी टाउन। चलते चलते हमारी इस टाउन पे नज़र पड़ी और ये बिल्कुल जो है वो लेक ओंटारियो पे है।
और ये नायाग्रा रीजन में आता है, जैसे कि हम लोग मिसिसागा में रहते हैं और मिसिसागा जो है वो पील रीजन में आता है। और ये एक्चुअली क्योंकि नायाग्रा के बिल्कुल पास है और इसलिए ये नायाग्रा रीजन में आता है। और जब हम इसके सामने से गुजर रहे थे तो वो देखने में ही बाहर से बहुत खूबसूरत लग रहा था। पार्किंग जो थी वो फुल थी, फुली बुक थी। तो हमने सोचा चलें ट्राई करते हैं, अगर तो पार्किंग मिल जाती है तो फिर हम यहाँ पे नीचे चलते हैं। ये नीचे यहाँ पे एक छोटा सा ना इन्होंने बीच भी बनाया हुआ है, तो बहुत ही खूबसूरत है। और आप खुद देख लें, अंदाज़ा लगाएं कि जी यहाँ पे एक तो वेदर बड़ा अच्छा है यहाँ पे। बिल्कुल भी वो धूप नहीं थी और बिल्कुल ही यानी कि बड़ी मज़े की बड़ी अच्छी हवा चल रही थी। एक्चुअली वैसे तो जो वेदर है वो चल रहा है हमारा 33-35 इतना यानी कि चल रहा है गर्मी। लेकिन यहाँ पे जो है वो आज तो माशाल्लाह वेदर बहुत ही मज़े का था। तो चलें आपको मैं लेके चलती हूँ आगे बीच पे। Take it a movie? Yeah, not yours. ये देखें जी, ये इलाका है ग्रिम्सी और ये उसका बीच है। अब यहाँ पे हम आए हैं और देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। छोटा सा टाउन है ये भी। नहीं करो। वो देखें जी, वो सामने सीएन टावर आपको नज़र आ रहा होगा। ये टोरंटो का डाउनटाउन एरिया है जो यहाँ तक नज़र आ रहा है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मौसम है, बहुत मज़ा आ रहा है। और अब ये हम बीच से थोड़ा सा ऊपर को आके जहाँ पे हमने पार्किंग की थी उसकी उस साइड से ट्रेल निकलती है। अब ट्रेल पे थोड़ा सा वॉक करते हैं।
So let's go with us. ये देखें जी कितना खूबसूरत मंजर है। बहुत ही हल्की हल्की बारिश हो रही है, जैसे बूंदाबांदी होती है। नीचे बीच है और यहाँ से इन्होंने ये ट्रेल एक निकाली दी है वॉकिंग के लिए। और ये देखें ये बर्ड हाउसेस, ये है जी ग्रिम्सी एंड डिस्ट्रिक्ट लायंस क्लब, लायंस ग्रोव। ये देखें जी बर्ड हाउस, इट्स ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा मौसम है, हवा चल रही है बड़ी मज़े की, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। बहुत ही मज़े का मौसम है। ये जो बीच है ये इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, लेकिन वेरी पीसफुल। बड़ा मज़े की जो इसकी पानी की जो वेव्स की जो साउंड है, इट्स वेरी रिलैक्सिंग। आप बहुत रिलैक्स फील करते हैं। ये थोड़ा सा ज़रा टोरंटो से थोड़ा सा आगे जाके नियाग्रा फॉल्स जहाँ पे आती हैं उससे थोड़ा पहले है। यहाँ ये छोटा सा टाउन है। ये भी जैसे मैंने आपको पहले दिखाए थे कि जी मिल्टन और बर्लिंगटन वगैरह का, वो भी छोटे छोटे टाउन है। और ये ग्रिम्सी जो है ये भी एक छोटा सा टाउन है। उसी के यहाँ पे उन्होंने छोटा सा ये बीच बनाया है और बीच के ऊपर जो है ये ट्रेल उन्होंने यहाँ पे बनाई है। आज तो वैसे भी छुट्टी है और हम लोग निकले थे ज़रा, वैसे तो हम लोग निकले थे फार्म हाउसेस पे जाने के लिए, लेकिन बस जी वहाँ का इरादा कैंसिल करके अब हमने सोचा कि चलें जी लॉन्ग ड्राइव पे निकलते हैं कहीं पे। तो अगर कहीं इस रास्ते में फार्म हाउसेस हमें मिले तो हम ज़रूर यहाँ पे रुकेंगे। ये है जी माशाल्लाह कितना घना साइड पे जंगल सा है। और ये जो फूल लगे हुए आपको नज़र आ रहे हैं वाइट वाले, इनकी इतनी प्यारी खुशबू है, जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है रात की रानी, ये उस तरह की खुशबू है। और वो चलते हुए जब खुशबू हवा के साथ जो महक आती है खूबसूरत सी, बड़ी मज़े की होती है और बड़ा खूबसूरत लगता है। और फिर वेदर भी अच्छा हो और वैसे भी सब्ज़ा हो और ये पुरसुकून सी जगह हो तो क्या ही बात है। ये देखें, या मैं आपको ट्री ये दिखाती हूँ, ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसके फूल देखें आप,
माशाल्लाह। इसकी भी खुशबू ऐसे ही है जैसे रात की रानी की होती है, वैसे इसकी खुशबू है। बच्चे मेरे काफ़ी आगे चले गए हैं जी। मेरे बच्चे और मियाँ सब गायब हो गए हैं मुझे पीछे छोड़ के। कोई बात नहीं, हम इजी मोड में जो है बनाते हैं वीडियो। ये देखें जी, यहाँ पे जहाँ पे भी उन्होंने पाइपलाइंस जो वर्क किया होता है पाइपलाइन का, चाहे वो नेचुरल गैस का निकाला हुआ हो या ये इलेक्ट्रिसिटी का, तो वहाँ पे वो बाकायदा बोर्ड भी लगाते हैं कि वार्निंग आपको देते हैं कि यहाँ से जो है वो पाइपलाइन जो है वो गुजर रही है। वो सामने जी मेरे बच्चे स्टॉप हो गए हैं। ये देखें जी, ये बीच की जो दूसरी साइड है, बीच में से इन्होंने वो थोड़ा सा बंद किया हुआ था, लेकिन ट्रेल जैसे जैसे गुजरी उसके साथ साथ ही है। और ये देखें कितना खूबसूरत है। जैसा खुला आसमान है, खुली फ़िज़ा, बहुत ही मज़े का मौसम है। ये देखें जी, शोरलाइन प्रोसेसेस। ये भी ग्रीन सी नेचर वालों ने जो है वो यहाँ पे बोर्ड लगाया हुआ होता है। ये जी आगे ब्रिज आ गया, और ब्रिज के आगे से जो है फिर वो मेरा ख्याल है ट्रेल जाएगी। ये देखें, जिस मर्जी साइड से आप व्यू ले लें, हर तरफ से माशाल्लाह इतना खूबसूरत नज़र आता है। और अल्लाह ताला की कुदरत की तो फिर क्या ही बात है, कोई दुनिया की चीज़ उसका मुकाबला नहीं कर सकती माशाल्लाह। ये इस साइड पे देखें, सारा ऐसे जंगल सा है, सारे खुदरो पौधे दरख्त वगैरह लगे हुए हैं। बस ये है कि इनको मेंटेन करते हैं, वो कटिंग वगैरह करते रहते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर जो है वो बिल्कुल जो जड़ से कहते हैं उखाड़ नहीं देते कि बिल्कुल ही वीरान कर दें हर जगह, ऐसा नहीं है। ये देखें जी माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ट्रेल तो ये देखें जी काफ़ी लंबी जा रही है आगे तक। आज असल में मौसम बहुत अच्छा है, हवा चल रही है, धूप नहीं है, और इसलिए जो है वो वॉक का भी मज़ा आ रहा है। ये जी टाउन हाउसेज हैं यहाँ पे, और ये इनकी बैक साइड है। फ्रंट डोर जो है इनका वो उस साइड पे जो रोड है, मेन रोड वहाँ पे है। और ये देखें जी कितना खूबसूरत इनके भी नज़ारा है विंडोज़ वगैरह का। पीछे सारा इनको समंदर, खुला
मज़े का नज़र आता है हर वक्त। ये देखिए कितना खूबसूरत है। ये जी वैसे लॉकडाउन तो ख़त्म हो गया और ये इन्होंने पैटियोज़ वगैरह ओपन कर दी हैं, और वैसे भी छुट्टी है, आज सैटरडे है और लोग जो हैं जी पैटियों में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, बर्गर शर्गर खींचने लगे हुए हैं। साथ साथ ये पानी की आवाज़ और मज़े का मौसम, हवा, हल्की हल्की बूंदाबांदी, तो जी क्या ही बात है। वैसे अगर फैमिली आपके साथ हो तो फिर तो और ही मज़ा माशाल्लाह दुबाला हो जाता है आपका। वाह, वाह। उधर क्या है नीचे? उधर नीचे क्या है? अच्छा, मैं क्या शायद बेसमेंट है कोई नीचे। ये देखें जी, अब यहाँ का नज़ारा है। बच्चे मेरे दूसरी साइड से उतरे हैं और मैं जो हूँ जी ये इस साइड से जा रही हूँ। क्या चीज़ है? ये जी पत्थर हैं बहुत बड़े बड़े और ऊंचे नीचे। डर ही लग रहा है मुझे कहीं मेरे साथ मेरा मोबाइल भी ना गिर जाए। वाह, ये लें जी, मैं एंड तक तो पहुंच ही गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सही सलामत। वाह, मैंने सोचा यहाँ पे क्लिप बनाऊँ, आप भी मेरे साथ एंजॉय करें। कनाडा जो है जी वैसे तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, और इसकी एक वजह ये भी है कि इन्होंने नेचर को बिल्कुल नहीं छेड़ा हुआ। यानी कि अगर जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपने ब्लॉग्स में दिखाया है कि टाउन्स के बीच में से ही इन्होंने ट्रेल्स वगैरह निकाली नहीं है, और बिल्कुल नहीं वो डिस्टर्बेंस की हुई कि जी आप उसके बीच में से ट्रेल्स निकल रही है और हाउसेस जो हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं उसमें वॉकवे से। तो बिल्कुल भी इन्होंने वो नहीं किया हुआ। जहाँ पे दरख्त हैं वहाँ पे वैसे के वैसे ही लगे हुए हैं। आप ट्रेल्स में से थोड़ा सा निकल के भी साइड पे जाएं तो आपको फिर वैसे ही टाउन आपका आ जाएगा, सामने हाउसेस होंगे, प्लाजेस होंगे, लाइक दैट। सो ये देखें जी माशाल्लाह, मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। मेरा तो वापस जाने को नहीं दिल कर रहा, क्या करें।
साहब का बुलावा आ गया है कि वापस आ जाएं। ये जी अब हम बस वापस जा रहे हैं और बारिश तेज़ शुरू हो गई है, तो बहुत मज़ा आया। उम्मीद है आपको भी आज का व्लॉग माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा होगा, और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट व्लॉग में किसी और जगह मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आपने मेरे व्लॉग को आज के पसंद किया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो तब तक अल्लाह हाफिज़।